यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी मुकदमे में क्या वकील की अनिवार्यता अथवा बिना डिग्री के कोई भी व्यक्ति क्या वकालत कर सकता है। एडवोकेट अधिनियम की धारा 2A ये कहती है कि वो व्यक्ति जो अधिवक्ता नामावली में पंजीकृत है वो अधिवक्ता है। धारा 29 ये कहती है कि केवल एक वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है जो अधिवक्ता है, अन्य कोई वर्ग या व्यक्ति विधि व्यवसाय करने का अधिकार नहीं रखता है। साथ ही इस अधिनियम की धारा 32 ये कहती है कि किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष अगर कोई पेश होता है तो उसे किसी मामले में अपनी बात कहने के लिए या वकालत करने के लिए यह धारा अनुमति देती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2Q में प्लीडर शब्द को परिभाषित किया गया है। प्लीडर के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा प्राधिकृत है या विधि व्यवसाय करने के लिए किसी अधिनियम द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो व्यक्ति वकालत कर सकता है। इसके अंतर्गत यानी प्लीडर के अंतर्गत अन्य कोई व्यक्ति जो ना अधिवक्ता है, ना वकील है, ना अटॉर्नी है, वो व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से वकालत करने के लिए, अपनी बात न्यायालय में रखने के लिए, अपने केस का संचालन करने के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जो अधिवक्ता, अटॉर्नी, वकील नहीं है से ऐसा कराने के लिए प्राधिकृत है और उसे न्यायालय की अनुमति से नियुक्त किया जा सकता है। रामस्वरूप जाटव बनाम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा है कि क्लियर है कोई भी व्यक्ति वकालत करने के लिए सक्षम है। किसी भी न्यायालय में प्राधिकरण के समक्ष, अथॉरिटी के समक्ष कोई व्यक्ति वकालत कर सकता है, बशर्ते कि उसे न्यायालय द्वारा या जिसके समक्ष वकालत कर रहा है उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अनुमति दी गई हो। बिना अनुमति के ऐसा व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता है और ना अपनी बात रख सकता है। अनुमति न्यायालय कभी भी दे सकता है और कभी भी बीच में वापस ले सकता है। एक पेशेवर व्यक्ति और एक गैर पेशेवर व्यक्ति दोनों में यहाँ इस निर्णय में अंतर किया गया है। पेशेवर व्यक्ति न्यायालय में बिना अनुमति के जा सकता है, अपना केस रख सकता है, लेकिन गैर पेशेवर व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति की यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिना डिग्री के वकालत कर सकता है, वो व्यक्ति बिना अनुमति के न्यायालय में किसी मामले में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो दोनों बातों में अंतर ये है कि पेशेवर व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति नहीं है, गैर पेशेवर यानी बिना वकील को न्यायालय की अनुमति से वो मामले में उपस्थित हो सकता है और वकालत कर सकता है। दोनों बातों में यहाँ ये अंतर आया है। आमिर हमजा शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय देते हुए कहा, कोई मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पीड़ित को यह अधिकार है कि वो न्यायालय में अपनी बात रख सकता है, न्यायालय को सहयोग कर सकता है। उसे जो पीड़ित है न्यायालय में चल रही कार्रवाई से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा कुछ तथ्यों पर विचार किया जाएगा कि क्या ये व्यक्ति जो गैर पेशेवर है न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहता है, क्या वो व्यक्ति न्यायालय की सहायता कर सकता है। ऐसी कोई मुकदमे में परिस्थितियां तो नहीं हैं
जो ऐसी जटिलता पैदा करती हों जो उस व्यक्ति के नियंत्रण में ना हो। ऐसी बातों पर न्यायालय संतुष्ट होने के बाद पीड़ित को अनुमति दे सकता है कि वो वकालत करे। शिव कुमार बनाम हुक्मचंद सुप्रीम कोर्ट लार्ज बेंच का मामला है। इसमें धारा 301 और 302 और 225 के संबंध में सेशन न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। कोई भी मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशन न्यायालय में चलता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि वो अगर पुलिस अधिकारी है तो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है। अन्य कोई व्यक्ति है उसे अनुमति मिल सकती है। लोक अभियोजक, कोई अधिवक्ता, उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय में विचारण किया जाता है, वहां अनुमति अभियुक्त के पक्ष से किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है कि वो अभियुक्त के मुकदमे का संचालन करे और अभियुक्त का बचाव करे। लेकिन यहां दो बातों में अंतर पैदा होता है कि एक व्यक्ति अभियोजन की तरफ से यानी पीड़ित की तरफ से अनुमति चाहता है, तो यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के संबंध में अंतर किया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में व्यक्ति को अनुमति हो सकती है, न्यायालय दे सकता है, लेकिन सेशन न्यायालय में वो व्यक्ति जो उपस्थित होना चाहता है वादी की तरफ से यानी मुकदमा का जो संचालन कर रहा है पीड़ित की तरफ से, अगर किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया है, यहां वकील, लोक अभियोजक, अटॉर्नी, इन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके अलावा एक आम आदमी, एक गैर पेशेवर व्यक्ति को यह निर्देश दिया गया है पीड़ित द्वारा कि वो उसके द्वारा संचालन कराना चाहता है, तो न्यायालय द्वारा अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अगर यहां पेशेवर व्यक्ति भी, वकील, अटॉर्नी और प्राइवेट अधिवक्ता, अगर इन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो वादी का और पीड़ित का प्रतिनिधित्व करें, तो उनकी हैसियत एक जूनियर के समान है। वो इस तरह से व्यवहार करेंगे न्यायालय में कि वो अपने सीनियर का केस कर रही हैं। लोक अभियोजक, एडीजीसी या लोक अभियोजक वो व्यक्ति ही मामले का संचालन करेगा। उनके निर्देशों के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति को मामले का संचालन करना है। चूंकि अगर प्राइवेट व्यक्ति को अनुमति दे दी जाए तो उसका सारा ध्यान अभियुक्त की दोष सिद्धि पर केंद्रित रहेगा और केवल वो यही चाहेगा कि दोष सिद्धि हो। लेकिन लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि उसे दोष सिद्धि नहीं देखनी है, उसे न्यायालय का सहयोग करना है। उसका ध्यान और उसकी तीव्र इच्छा अभियुक्त की सजा कराने में नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायालय को सहयोग करने में होनी चाहिए। अगर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किसी तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया है या जानकारी में नहीं आया है और लोक अभियोजक की जानकारी में कोई तथ्य आया है और जिससे अभियुक्त को फायदा है और वो उसका हकदार है, तो लोक अभियोजक का यह कर्तव्य बनता है कि न्यायालय की जानकारी में ऐसे तथ्यों को भी लाए। लोक अभियोजक के लिए पुलिस, एजेंसी और अभियुक्त निष्पक्ष भावना के साथ कार्य करना है। उन्हें किसी दुराग्रह के साथ कार्य नहीं करना है, बल्कि उनकी ड्यूटी न्यायालय के सहयोग में है। उनके ऊपर यह अतिरिक्त भार है कि ऐसे तथ्यों को जिनका लाभ अभियुक्त को हो सकता है न्यायालय को अवगत कराएं। यहां अनुमति अगर प्राइवेट व्यक्ति को दे दी जाती है, यानी प्राइवेट अधिवक्ता को अनुमति दे दी जाती है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से आप मुकदमा लड़ें और उन्हें आगे लीड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो मात्र उनकी दोष सिद्धि ही उद्देश्य होगा। न्यायालय को वो उन तथ्यों से छुपा जाएंगे और मामला एक निजी पार्टी और अभियुक्त के बीच हो जाएगा और प्रावधानों
और विधायिका की मंशा के विपरीत कार्य हो जाएगा, और अगर ऐसी अनुमति उन्हें दे दी जाती है तो न्यायालय को कोई सहयोग नहीं मिलेगा और व्यक्तिगत मुकदमे के तौर पर मुकदमा लड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति वो बिना डिग्री के कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, वकालत कर सकता है, उसे अधिवक्ता का किया जाना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। बिना वकील के भी मुकदमे लड़े जा सकते हैं और अपनी बातों को रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति वकील करने में सक्षम नहीं है, फीस नहीं दे सकता है, या वकील पर भरोसा नहीं करता है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करता है जो उसका परिचित है, उसका रिश्तेदार है, लेकिन वो विश्वास करता है, तो न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्ति को अपना केस लड़ाने के लिए नियुक्त कराया जा सकता है। धन्यवाद।